और संवैधानिक या वैधानिक ढंग से यही स्थिति होती है जिसमें कि विशेष सहायता ऐसे राज्यों को देने का प्रावधान है, इसलिए हम उसके हकदार हैं और हमको विशेष राज्य का दर्जा या सभी योजनाओं में केंद्र से 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। जो कि हमें तो सबसे आश्चर्य लगता है कि समझिए कि हमने तो सदन में भी कहा है कि हमें देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसी प्रदेश के वित्त मंत्री रहे, उन्होंने जब केंद्रीय बजट पेश किया गया तो अगले दिन बयान हम पढ़े कि केंद्र बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया देगा विकास करने। हमको तो भाई बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं पार्टी या राजनीतिक भक्ति में लोग ऐसा मतलब मिसलीडिंग स्टेटमेंट जो कहते हैं, भ्रामक बयान तो नहीं देता है। वो 1 लाख करोड़ जरूर मिलना है, उसका प्रावधान है। वो 90,000 करोड़ इस बार भी मिला है, लेकिन वो कोई खैरात, कोई दान, कोई सहायता या कोई मदद नहीं है, वो हमारा हक है। हम भी यहाँ से जीएसटी जो SGST CGST कलेक्ट करते हैं, हम भी यहाँ से 20,000 करोड़ रुपया वसूल के उनको देते हैं, तो कोई हम भारत सरकार को मदद कर रहे हैं? ये तो संवैधानिक या एक व्यवस्था के तहत उनका हक है, वो वसूलते हैं, हमको देते हैं, हम वसूलते हैं, उनको देते हैं। तो वो जो 1 लाख करोड़ रुपया है उसको कह दिया कि केंद्र सरकार देगा, जैसे कोई मदद कर रही है, कृपा कर रही है, जबकि बात ठीक उल्टी है। जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिसमें केंद्र का भी हिस्सा होता है, राज्य को भी अपना हिस्सा लगा के योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है, उसकी क्या गति होते जा रही है? सब जगह केंद्र अपनी जिम्मेदारी, हिस्सेदारी घटाते जा रही है। जो 85-15, 75, 25, 90, 10 हुआ करता था, 60-40 कर दिया और अब 50-50 कर दे रहे हैं, और वो 50 भी समय पर नहीं आता है। अभी हमने सदन में भी कहा है कि पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है, जो पहले 60-40 के हिस्सेदारी में चलती थी, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि जब 60-40 की हिस्सेदारी थी तब उसमें लगभग 95% से ऊपर, बल्कि 1-2 वर्ष में तो हमको जो फिगर दिया 99% रुपया राज्य सरकार ने लगाया, तब जाके हम जो चयनित लाभार्थी थे उनको हम मदद दे पाए। और सबसे तो ताज्जुब की बात है कि अभी इस वर्ष से जो 1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी थी, वो कार्यक्रम ही उन्होंने बंद कर दिया। अब केंद्र सरकार 1 से 8 वर्ग तक पढ़ने वाले पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को वो छात्रवृत्ति नहीं देंगे। लेकिन हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तत्क्षण फैसला किया कि जितने लोग इसके हकदार हैं या चयनित हैं, अगर केंद्र सरकार नहीं देती है तो कोई बात नहीं है, पहले भी मैक्सिमम उसका हिस्सा हम ही देते थे, हम लोग 100% देंगे, लेकिन ये योजनाएं जारी रहेगी। तो ये तो राज्य सरकार का संकल्प है।